अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं नज़्म विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इम्पोर्टेंस देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इट इज़ अपोजिशन ऑफ चाइनीज़ ट्रेडिशनल पॉलिसी। चाइनीज़ ट्रेडिशनल पॉलिसी क्या थी कि जो डेंग शाओपिंग थे उसने 1980s के अंदर एक पॉलिसी दी थी। उसने कहा था कि चाइना को क्या करना चाहिए, हाइड इट्स स्ट्रेंथ, उसको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रोक देना चाहिए, उसको छुपाना चाहिए। बाइड योर टाइम, अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए। एंड नेवर क्लेम लीडरशिप, कि लीडरशिप उसने कभी भी क्लेम नहीं करनी। लेकिन अगर आप अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग देखें तो ये तीनों काम जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। उसने बाइड योर टाइम वाली पॉलिसी ख़त्म कर दी है ऑलमोस्ट। हाइड योर स्ट्रेंथ वाली चीज़ है वो भी तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ताइवान के केस में, कोविड 19 के केस में, आप अभी BRI के केस में, कि वो किस तरीके से दुनिया के सामने ये शो कर रहा है कि नहीं, चाइना हैज़ बिकम अ पावरफुल नेशन। और नेवर क्लेम लीडरशिप, वो भी आप देख लें कि किस तरीके से वो यूएस के रोल जो है वो ऑलरेडी पहले यूएस प्ले करता था, अब चाइना प्ले कर रहा है। कैसे जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, आज तक देख लें कभी भी किसी कंट्री ने इतना बड़ा एग्रीमेंट करवाया जिस तरीके से चाइना ने करवाया, कभी भी नहीं हुआ। पहले करवाता था यूएस, करवाता था, कैंप डेविड एग्रीमेंट हो गया, वो जो अनवर सादात और इनके आपस में हुए थे। उसके अलावा जितने भी मेजर जो एग्रीमेंट्स होते थे ना, वो पहले यूएस इन्वॉल्व होता था, लेकिन अब चाइना इन्वॉल्व हो रहा है। अभी उसने रशिया यूक्रेन के लिए भी एक पीसफुल फार्मूला दे दिया है, वो मैंने अपने लेक्चर्स उनके भी ऊपर रिकॉर्डिंग की हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो क्या है कि चाइना अपनी वो जो एक ट्रेडिशनल पॉलिसी थी उसको वो छोड़ चुका है। ये इसकी एक मेजर इंपॉर्टेंस BRI की क्यों है, क्योंकि BRI के अंदर ये तीनों जो चीज़ें हैं वो जाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक यूएस भी लॉन्च नहीं कर सका जितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है चाइना ने लॉन्च किया, और वो उसको सक्सेसफुल भी बना रहा है। आप इथोपिया के अंदर देख लें, मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा भी दुनिया के अंदर ये जो 125 ऑलमोस्ट नेशंस हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली BRI के साथ लिंक्ड हैं, उनके अंदर इसकी सक्सेस स्टोरीज आर देयर। ठीक है, वी कैन सर्च। उसके बाद फर्दर अगर देखें तो BRI न्यू ग्लोबल सॉफ्ट पावर ऑफ चाइना, अगेन वही लीडरशिप वाली बात है कि जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम तब लॉन्च किया गया था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस और वेस्टर्न लेड ब्लॉक जो था वो चाहता था कि यूरोप को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो उस वक्त उसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम लॉन्च किया जिसमें अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बनाए गए ताकि वहाँ पर उनको फंडिंग की जा सके। चाइना क्या कर रहा है, वो अंडर डेवलप्ड जो नेशंस हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिस तरह पाकिस्तान, श्रीलंका और इस तरह के अफ्रीकन नेशंस हैं, उनके अंदर जाके क्या कर रहा है, वो उसी तरह का एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो एक न्यू वर्जन ऑफ, ये चाइनीज वर्जन ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम आप इसे कह लें, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, SCO का बैंक था जो पहले, उसके ऊपर ब्रिक्स बैंक चाइना के अंडर था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो चाइना क्या कर रहा है कि वो जिस तरीके से यूएस ने यूरोप को किया था, अब ये जो चाइना है वो डेवलपिंग वर्ल्ड को कर रहा है। तो कर क्या रहा है, जो लीडरशिप है उसको ऐसे समझिए आपके क्लेम कर रहा है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। BRI वैली इंक्रीज चाइनीज ब्लू वाटर नेवी, ये तीसरा है। इसको आप ना, ये मैं सॉरी, इसका जो पॉइंट है ये नीचे लिखना था। जो चाइना का ब्लू वाटर नेवी है इसके अंदर भी इंक्रीज होगा। पहले इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी जो नेवी है वो यूएस की है, उसकी तकरीबन 750 प्लस या 700 प्लस जो फ्लीट्स हैं जो कि दुनिया के अंदर रूम कर रही हैं। अब क्या है, चाइना भी अपनी जो ये नेवी है, ब्लू वाटर जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें तो BRI इज ऑलरेडी शोइंग सक्सेस, जिस तरह ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि इसने ना बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हुए भी हैं। आप RCEP देख लें, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये तकरीबन, ये अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो ये तकरीबन 10 नेशंस ये हैं जो कि आसियान है। ठीक है, नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हैं, और उसके साथ चाइना है। ठीक है, ये भी तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ये सारी जो नेशंस है ना, ये आसियान है। ये 10+5 का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर तकरीबन 93% इनकी जो ट्रेड होनी है वो क्या होनी है, टैरिफ्स फ्री होनी है।
ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट है। और ये कब हुई है? आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ BRI। उसके बाद जी कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चाइना EU के साथ साइन कर चुका है। हुआ कैसे है? इन्फ्लुएंस चाइनीज BRI वहाँ पर भी था। इवन के यूरोप यूरोप के अंदर इटली हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ BRI। ठीक है, तो यूरोप के अंदर भी क्रैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन के जर्मनी आप देख रहे हैं, आप UK देख रहे हैं, उनकी जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी, बोरिस जॉनसन, उसने भी कहा था कि जब हम चाइना के बात कोई इस तरीके की बात करते हैं, और अगर हमें US कहता है कि हम उसके साथ जंग करें, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट है। सिमिलरली जो जर्मनी थी, वो भी उसने यही कहा था कि US और जर्मनी के जो इंटरेस्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना, दे आर ऑन द डिफरेंट लाइंस। ठीक है, फ्रांस भी इसी तरीके से था। मतलब कि जो यूरोप के अंदर भी अगर आप चाइनीज इंटरेस्ट की बात की जाए, मतलब कि चाइना के साथ रिलेशंस की अगर बात की जाए, तो वो कभी भी US का साथ उस तरीके से नहीं देंगे जिस तरह उन्होंने World War I और World War II के अंदर दिया था। ओके, बाय डिवाइडिंग रीजनल कोलिशंस एंड स्ट्रेंथनिंग चाइनीज सॉफ्ट पावर, चाइना वुड ओवरकम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। अब ये जो आसियान स्टेट्स हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर, क्योंकि ये साउथ चाइना सी है, और यहाँ पर ना एक चाइना की 9-9 का एक इशू है, जिसकी वजह से ना इसके जितने भी आइलैंड नेशंस हैं ना, इनमें वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब के साथ ना उसके प्रॉब्लम्स रह रहे हैं। ठीक है जी, उनमें जापान भी है। तो चाइना जो है वो अपनी इस सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हुए वो अपने उन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को भी हल करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं वो जो उसके उनके साथ इश्यूज हैं ना, उनको भी किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जी, होपफुली ये जो BRI है, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा फॉर चाइना टू मेक its policy smooth and streamlined, and become a economic giant and major power in the coming days, weeks, और सॉरी, डेज और वीक्स की बात तो नहीं है, इन द कमिंग years और decades। सो विद दिस वाट जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, और स्टे ट्यून रहें। इंशाल्लाह ताला हम CPEC के ऊपर अभी और भी लेक्चर्स होने हैं, जिनमें एक ड्राइव ड्रॉबैक्स ऑफ चाइनीज भी आ रही हैं, और उसके अलावा फिर हम इंशाल्लाह सी पैक के ऊपर आ जाएंगे। सी पैक फेज़ 2 को हम देखेंगे। पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे हम इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो स्टे ट्यून रहें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा।